One of the most important application of genetic engineering is the production of genetically modified organism. Now we know the definition of gene, what it is. They are made up of DNA. So genetic modification or genetic manipulation, genetic engineering, all the same terms. Basically, the instruction in the genes, they have to be modified. So organism whose genetic material has been altered using the technique is known as genetically modified organism. It does not actually mean जीएमओ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमने बाहर से कोई जीन निकाल के किसी और अच्छे ऑर्गेनिज्म में दूसरे में डाल दिया है। जीएमओ का मतलब ये भी है कि हमने उस ऑर्गेनिज्म का जीन को ही कुछ इस तरीके से ऑल्टर कर दिया है कि वो अब अच्छे तरीके से एक्सप्रेशन करना शुरू कर दिया उसने। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इंट्रोड्यूस भी किया जा सकता है, ऑल्टरेशन भी की जा सकती है। जीएम का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। सो जीएम ब्रीडिंग को हम वर्ड यूज़ करते हैं कि हम अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहे हैं या एनिमल जीएम बना रहे हैं तो हम बेसिकली इसको जीएम ब्रीडिंग बोलते हैं। तो ये वन ऑफ द फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको। प्लांट्स के अंदर नॉर्मली ये एग्रीकल्चर में बहुत बेनिफिशियल रहा है, चाहे वो कलर्स देना हो, अच्छी क्रॉप्स बनाना हो, फिनोटाइप अपनी मर्ज़ी के डेवलप करवाना हो। तो इसमें जो सब कुछ डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है वो साइंटिस्ट या फार्मर डिज़ाइन कर सकता है। तो इसमें रेजिस्टेंट टू वीड्स, पेस्ट, bigger yields, better texture, larger shelf life, essential sustainability to feed the world, अमाउंट ज़्यादा आए कि कम कॉस्ट इफेक्टिव हो, कम कॉस्ट में ज़्यादा अमाउंट आए। तो बीटी कॉटन, ब्रिंजल, टोमेटो, गोल्डन राइस, मेज़, कॉर्न, सोयाबीन, ये सब जो हैं इस टेक्निक के थ्रू डेवलप हो चुके हैं। जीएमओ ये आपने सारे सुने भी होंगे। बीटी एक जीन है जो एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिकेशन से निकाला गया है, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इनको पेस्ट के अगेंस्ट। सो कॉर्न जो है ये नॉर्मली जितनी जीएमओज हैं वो ये डेवलप कंट्रीज़ ने डेवलप करी हैं सबसे पहले। जैसे कि यूएसए है, कौन भी वहाँ से अब देखो इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हुआ है डेवलप कंट्रीज़ को। तो फर्स्ट ये सारा उन्हीं कंट्रीज़ में एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स करके हुए हैं। सोयाबीन्स भी जो है वो मॉडिफाइड यूएस में ही इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल रही है वहाँ की पॉपुलेशन के लिए, फार्मर्स के लिए। एंड देन उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं ये बहुत टीडियस जॉब होता है, एनिमल्स को क्रिएट करना एक्सपेंसिव भी होता है। तो फर्स्ट जो था वो इंजेक्टेड डीएनए माउस एम्ब्रियो में इंजेक्ट किया गया था, जीन ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद उसको इम्प्लांट कर दिया था एक फीमेल माइस के अंदर, जैसे कि हमने वो किया है, सरोगेसी हम बोलते हैं। तो माइस, शीप, काऊ, पिग, फिश, ये सब जो हैं कर चुके हैं, जीएमओ ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये बन चुके हैं। बट इतना सक्सेस एनिमल्स में नहीं देखा गया एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स के अंदर। सो यूजेस हमें नॉर्मली पता ही है कि जीन थेरेपी में, एग्रीकल्चर में, मेडिकल रिसर्च में, जेलीफिश हमें पता है कि वो ग्लो करती है। तो जीएफपी जो प्रोटीन है, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, इसको निकाला गया है और इसको लिंक किया गया है मैमेलियन जीन्स के साथ, ताकि हमें पता लगे कि हमारे जीन्स कहाँ कहाँ लोकेशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन एनिमल्स में इंक्रीज मिल्क, एग प्रोडक्शन, डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल्स हो जाए, मीट प्रोडक्शन हाई हो जाए, तो इनके एनिमल्स में इस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। प्लांट्स में तो हमें पता ही है कि हार्वेस्टिंग और डिजीज रेजिस्टेंट जो है वो ज़्यादा हो। तो बायोफोर्टिफिकेशन इज एप्लीकेशन, इट इज़ आइडिया ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप्स टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिशन भी अच्छा हो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। इस टर्म को बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं हम। तो इस तरीके के जीन्स डाले जाते हैं जिससे न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लेबलिंग जीएमओ की बहुत ज़रूरी है, तो क्योंकि एक टैग लग जाता है कि ये जीएमओ क्रॉप जो है ये ऑथेंटिकेटेड है, ये लेबल्ड है। तो परचेजिंग के टाइम पे ये जैसे हमें लेबल लगा होना बहुत ज़रूरी है कि ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। तो इम्पैक्ट्स जो हैं वो मेजर प्रॉब्लम रही है इन सब चीज़ों की, जैसे कि सॉइल सैलिनिटी है, एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। तो ये जो दिस हैज़ मेड द क्रॉप लेस एबल टू ग्रो एंड सम केसेस अनएबल टू ग्रो एट ऑल। मेडिसिन में हमने इंसुलिन का एग्जांपल किया है, जो हमारा फर्स्ट इंसुलिन का जो सिनोनिम था ह्यूमुलिन जो है वो इसी टेक्निक के थ्रू जो है हमने इसको आइसोलेट करा। और रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन जो है वो पहले पिग इंसुलिन भी यूज़ किया था, उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस देखा गया है। जीन थेरेपी में हमने सिकल सेल एनीमिया का नॉर्मल बीटा ग्लोबुलिन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है बोन मैरो वाले इंडिविजुअल जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स में किया जाता है सिकल सेल एनीमिया में। तो थेरेपीज़ मतलब ट्रीटमेंट ऑफ जीन जेनेटिक डिसऑर्डर्स इनके थ्रू किया जाता है। तो बेसिकली देखा जाए तो वी आर प्लेइंग अगेंस्ट द नेचर, इज़ इट एथिकल, ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा अराइज किए गए हैं और कई कंट्रीज़ में
चलो फूड्स तो अलाउ हो रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस को प्रोडक्शन करने की भी बात हो रही थी, तो बैन किया गया है इस चीज़ को, बिकॉज जेनेटिकली मॉडिफाइड डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म ह्यूमन प्रोड्यूस करना एथिकली नॉट अलाउ किया गया है, और वो बैन कर दिया है, अदरवाइज़ ये चीज़ बहुत हार्मफुल हो जाती। तो कंक्लूजन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड्स हंगर मैल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जीएमओ फूड जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर हम एनिमल्स भी प्रोड्यूस कर लें इससे अच्छे, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से हमें बेनिफिट दे सकता है। तो ये एक वीडियो है, आप इसको जस्ट वैसे ही देख सकते हो। शॉर्ट टॉपिक ये है कि किस तरीके का जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है, कि डेफिनेशन है इसमें, आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, कैसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं। तो जस्ट 1 मिनट की ये वीडियो है, आप इसको ज़रूर देखिए और इस टॉपिक को इसके अकॉर्डिंग ही तैयार करिए। और ये आपको जैसे फिगर दिख रहा है कि आप चेंज इन शेप, कलर, साइज़, प्लांट्स के अंदर चेंजेस लेके आ सकते हैं इस क्रॉप के थ्रू हम। ये आपने फ्लेवर सेवर टोमेटो सुने होंगे, पिग सुनी होंगी, कॉर्न्स हैं जो बहुत ही कॉमन दिखाए गए हैं, बहुत ही कॉमन दिखते हैं हमें जो मार्केट्स के अंदर फ्रूट्स जो। अब ये जैसे एक एग्जांपल दिखाया जा रहा है कि कैसे 2 प्लांट्स को ब्रीड नहीं करवाया जा रहा। इसमें एक प्लांट जो है वो वायरस रेजिस्टेंट था, तो उसमें से वायरस का रेजिस्टेंट का जीन निकाल के दूसरे प्लांट में डायरेक्टली इंसर्ट करवा दिया गया है। तो अब ये जो प्लांट बन गया ये ट्रांसजेनिक भी हो गया और जीएमओ भी हो गया, ये मॉडर्न क्रॉप हो गई विच इज़ वायरस रेजिस्टेंट। बेनिफिट्स हमने सब किए हैं इसके अंदर, जो भी हमारे पास आते हैं ये सेम पॉइंट्स चलेंगे इसमें। हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे जब ये क्रॉप्स नहीं बनी थी, तो अब क्योंकि ये रेजिस्टेंट हो गए हैं तो इनकी जो यूसेज है वो बहुत कम कर दी गई है। न्यूट्रिशनल कंटेंट मैंने आपको बताया कि ये ऑल्टर किया गया है ताकि कम कॉस्ट में ज़्यादा वैल्यू भी बने और न्यूट्रिशन भी ज़्यादा मिले। तो ये फूड्स आपने देखे होंगे जीएमओ, जो अभी पिक्चर थी जिसमें कि आपने फ्रूट्स ये खाए भी होंगे। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ये हैं कि एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। एलर्जिक रिएक्शन कभी हो जाती है कि कोई प्रोटीन जीन ऐसा है जो हमारी बॉडी में एंटर कर गया और हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर गया। आपने इम्यूनोलॉजी पढ़ी है कि किसी भी चीज़ से हो सकता है। कभी कभी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो हमारे लिए वो अच्छे नहीं होते हैं, जो जीन इंसर्ट किया गया है उसकी वजह से। कभी हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बायोडाइवर्सिटी डिसरप्ट हो रही है, एक ऑर्गेनिज्म फेवर हो रहा है जीएमओ की वजह से, उसकी वजह से हो सकता है हमारी नेचुरल पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म